रेप किया। रेप करने के बाद अपने पैंट से बेल्ट निकाला और उसी बेल्ट से डेजी को खूब मारा और पीटने के बाद उसने डेजी को धमकी दी। किसी की जिंदगी की पूरी कहानी को केवल एक वीडियो में समेट देना मुश्किल है, नामुमकिन नहीं। आज मैं आपके लिए 1950s के दशक की मशहूर बॉलीवुड चाइल्ड आर्टिस्ट डेजी ईरानी की जिंदगी की पूरी कहानी लेकर आया हूँ। आखिर क्यों बॉलीवुड की ट्रेजेडी क्वीन मीना कुमारी ने डेजी ईरानी को मारा जोरदार थप्पड़। अपनी मां के किन अत्याचारों की वजह से डेजी ईरानी को अपनी ही मां से नफरत हो गई। वो कौन था जिसने कमरे में बंद करके डेजी ईरानी का रेप किया और रेप के बाद उन्हें बेल्ट से पीटा। अपनी ही किस गंदी आदत की वजह से डेजी ईरानी ने अपना बच्चा खो दिया। इन तमाम सवालों के जवाब आपको मिलेंगे सिर्फ इस एक वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। डेजी ईरानी का जन्म 17 जून सन 1950 को महाराष्ट्र के बॉम्बे में हुआ। डेजी एक पारसी फैमिली से बिलोंग करती थी। डेजी की मॉम का नाम था पेरिन ईरानी और डेजी के डैड का क्या नाम था इसकी जानकारी कहीं नहीं मिलती। डेजी बताती हैं कि बचपन से ही उनकी मॉम पेरिन उन्हें एक्ट्रेस बनाना चाहती थी, क्योंकि वो डेजी के जरिए पैसे कमाना चाहती थी। इसीलिए डेजी की नामर्जी के बावजूद उनकी इच्छा ना होते हुए भी ज़बरदस्ती डेजी की मॉम पेरिन उन्हें एक्ट्रेस बनाने पर तुली हुई थी। डेजी का मन फिल्मों में काम करने का नहीं करता था, मगर वो डेजी को ज़बरदस्ती मार मार कर उनसे फिल्मों में काम करवाती थी। इसीलिए डेजी जब केवल 3.5 साल की थी तभी से उन्होंने फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया था। मगर डेजी ने फिल्मों में काम करना शुरू किया कैसे, इसकी जानकारी कहीं नहीं मिलती, क्योंकि डेजी ने आज तक ये जानकारी किसी को दी ही नहीं है। उन्होंने आज तक ये बात किसी को नहीं बताई है कि आखिरकार फिल्मों में उनका डेब्यू हुआ कैसे। बहरहाल डेजी की डेब्यू फिल्म का नाम था बेबी, जो कि एक मराठी फिल्म थी। इसके बाद डेजी ने 2-3 और मराठी फिल्मों में काम किया। एक दिन डेजी के घर पर एक अजनबी सा आदमी आया जिसने अपना नाम नज़र बताया। नज़र उस ज़माने की मशहूर बॉलीवुड सिंगर ज़ोहराबाई अंबालेवाली का कोई रिलेटिव था और फिल्म इंडस्ट्री में उसके बहुत सारे अच्छे टचेस थे। नज़र ने डेजी की मॉम पेरिन से कहा कि वो डेजी को हिंदी फिल्मों में काम दिलवा सकता है। हिंदी फिल्मों से मराठी फिल्मों की तुलना में ज़्यादा पैसा मिल सकता था। इसी वजह से डेजी की मॉम पेरिन तो चाहती ही थी कि डेजी हिंदी फिल्मों में काम करने लगे। नज़र ने डेजी की मॉम पेरिन को ऑफ़र दिया कि वो हम पंछी एक डाल के नाम की एक हिंदी फिल्म में डेजी को एक रोल दिलवा सकता है, मगर उसके लिए डेजी को उसके साथ चेन्नई जाना पड़ेगा, क्योंकि चेन्नई में ही इस फिल्म की शूटिंग हो रही है। पैसों के लालच में डेजी की मॉम पेरिन ने उस अजनबी आदमी नज़र के साथ, जिसे वो जानती तक नहीं थी, अपनी 6 साल की मासूम छोटी सी बेटी डेजी को अकेले ही भेज दिया। खुद उनके साथ गई भी नहीं, अकेले ही भेज दिया उस अजनबी आदमी नज़र के साथ। नज़र ने अपना वादा निभाया। नज़र डेजी को लेकर चेन्नई आया। उसने हम पंछी एक डाल की फिल्म में डेजी को एक रोल दिलवाया भी। डेजी चूँकि छोटी थी, इसलिए शूटिंग के दौरान चेन्नई के एक होटल के एक ही कमरे में वो नज़र के साथ रहती थी। और एक रात उसी होटल के उसी बंद कमरे में नज़र ने डेजी का रेप किया। रेप करने के बाद अपने पैंट से बेल्ट निकाला और उसी बेल्ट से डेजी को खूब मारा और पीटने के बाद उसने डेजी को धमकी दी कि अगर डेजी ने ये बात किसी को भी बताई तो वो डेजी को जान से मार डालेगा। डेजी चूँकि उस वक्त 6 साल की एक छोटी बच्ची थी, इसी वजह से बहुत डर गई, इसलिए उन्होंने ये बात किसी को भी नहीं बताई। अगले दिन सुबह सेट पर वो ऐसे पहुंची जैसे पिछली रात कुछ हुआ ही नहीं था। उन्होंने ये बात अपनी मॉम पेरिन को भी नहीं बताई। उस वक्त तो डेजी ने अपनी मॉम को इस घटना के बारे में डर के मारे कुछ नहीं बताया, मगर आज डेजी बताती हैं कि अच्छा हुआ उन्होंने उस वक्त अपनी मॉम को इस घटना के बारे में कुछ नहीं बताया, क्योंकि डेजी के मुताबिक अगर वो अपनी मॉम को उस वक्त इस घटना के बारे में बताती तो उनकी मॉम को पक्का डेजी की बात पर भरोसा ही ना होता। उनकी मॉम को लगता कि डेजी फिल्मों में काम नहीं करना चाहती, इसी वजह से बहाना मार रही हैं, ऐसा झूठ बोल रही हैं। इसी वजह से डेजी जब आज अपनी उस रेप वाली घटना को याद करती हैं तो उन्हें उस आदमी नज़र पर तो गुस्सा आता ही है,
साथ ही उन्हें अपनी मॉम पेविन पर भी बहुत गुस्सा आता है, डेजी के जरिए पैसे कमाने के उनके इतने लालच पर और डेजी के साथ की गई उनकी ऐसी लापरवाह और गैर जिम्मेदाराना हरकत के लिए। डेजी उन दिनों फिल्मों में लड़कों का किरदार निभाया करती थी। चूँकि उस वक्त हिंदी सिनेमा पुरुष प्रधान हुआ करता था, लड़कों के लिए कहानियाँ लिखी जाती थी, लड़कों के इर्द गिर्द घूमती कहानियाँ लिखी जाती थी। इस वजह से लड़की होने के बावजूद डेजी शॉर्ट्स पहनकर, शर्ट और नेकर पहनकर लड़कों का किरदार निभाया करती थी। डेजी बताती हैं कि चूंकि वो एक छोटी बच्ची थी, बहुत ही छोटी बच्ची थी, इस वजह से उन्हें कई बार शूटिंग के समय बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। जैसे कई बार उनका शूटिंग करने का मन नहीं करता था। एक घटना उनके साथ बहुत घटती थी कि जैसे एक सीन है, रोना है, अब उनका रोने का मन ही नहीं कर रहा है, तो अब उनसे एक्टिंग होगी कैसे रोने की। इस वजह से डायरेक्टर क्रू मेंबर से बोलकर उन्हें कई जगह जोर जोर से शरीर पर चुटकियाँ कटवाता था। अब कई बार जोर जोर से चुटकियाँ कटने से दर्द होता था, उस दर्द से डेजी रोने लगती थी और डायरेक्टर उनका रोता हुआ चेहरा शूट कर लेता था। इससे फिल्म की सीन तो शूट हो जाती थी, मगर डेजी को बहुत दर्द से गुजरना पड़ता था, उन्हें बहुत तकलीफ होती थी। इसीलिए डेजी आज जब इन घटनाओं को याद करती हैं तो उन्हें उन डायरेक्टर्स पर तो गुस्सा आता ही है, साथ ही साथ अपनी मॉम पेविन पर भी गुस्सा आता है, क्योंकि उनकी मॉम पेविन ने ऐसी तकलीफों का सामना करने के लिए फिल्मों के इस संसार में उनकी इच्छा के बिना ज़बरदस्ती उन्हें ढकेल दिया था। एक चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर डेजी ने अपने कैरियर के टॉप दौर में बंदिश, एक ही रास्ता, दो उस्ताद, जागते रहो, नया दौर, धूल के फूल, देवता, भाई भाई, भाभी, कंगन, नवाब सिराजुद्दौला जैसी फिल्मों में राज कपूर, देवानंद, दिलीप कुमार, अशोक कुमार, मीना कुमारी, मधुबाला, माला सिन्हा, वहीदा रहमान जैसे बड़े कलाकारों के साथ काम किया था। डेजी बताती हैं कि फिल्मों की शूटिंग के दौरान उनके डायरेक्टर्स उन्हें बहुत खड़ूस लगा करते थे, क्योंकि अधिकतर डायरेक्टर्स उनके साथ बड़े ही सख्ती से व्यवहार किया करते थे, लेकिन उनके सह कलाकार उनके साथ बड़े ही प्यार से बर्ताव किया करते थे। और इनमें भी खास तौर से उनके फेवरेट थे मीना कुमारी और अशोक कुमार, जिनके साथ उनकी खासी अच्छी बॉन्डिंग थी। इनमें से भी खास तौर से मीना कुमारी के साथ। डेजी मीना कुमारी के साथ अपनी बॉन्डिंग को दर्शाता हुआ एक कमाल का मीठा सा किस्सा बताती हैं, वो सुनाता हूँ। डेजी बताती हैं कि एक फिल्म की शूटिंग के दौरान मीना कुमारी को डेजी को एक थप्पड़ मारना था। अब डेजी चूंकि छोटी थी, इसलिए उन्हें डर लगता था कहीं थप्पड़ जोर से पड़ ना जाए। इस वजह से जैसे ही मीना कुमारी अपना हाथ आगे लेकर आई, डेजी अपना मुंह पीछे कर लें। इस वजह से बार बार शॉर्टकट हो रहा था। मीना कुमारी ने ऐसा जब 5-6 बार होते देखा तो उन्होंने कैमरामैन को कैमरा बंद करने को कहा और फिर डेजी को बड़ा ही प्यार से समझाया कि डेजी तुम मेरी बेटी जैसी हो, मैं तुम्हें इतना प्यार करती हूँ, तुम जानती हो, वगैरह वगैरह, ऐसा वैसा, और तुम भरोसा रखो मैं तुम्हें मारूंगी नहीं, थप्पड़ तुम्हें नहीं पड़ेगा, चोट तुम्हें नहीं लगेगी। डेजी को मीना कुमारी की बातों पर पूरा भरोसा था, इसलिए वो राजी हो गई कि अब की बार वो अपना मुंह नहीं हटाएंगी। जैसे ही कैमरा शुरू हुआ, मीना कुमारी अपना हाथ आगे लेकर गई। डेजी को भरोसा था कि थप्पड़ तो उन्हें पड़ेगा नहीं, इस वजह से इस बार उन्होंने अपना मुंह पीछे नहीं हटाया, बस तड़ाक से एक थप्पड़ उनके गाल पर पड़ा। शॉट तो बहुत अच्छा हो गया, मगर डेजी की आंखों में आंसू आ गए। इसकी 2 वजह थी, एक तो गाल पर चोट लग गई, दूसरा उन्हें मीना कुमारी पर इतना भरोसा था, उन्होंने उनकी बात पर इतना भरोसा किया और मीना कुमारी ने फिर भी उन्हें थप्पड़ मार दिया। लेकिन शॉट खत्म होने के बाद डेजी ने जो दृश्य देखा, उसे देखकर वो हैरान रह गई। मीना कुमारी खुद फपक फपक कर रोने लगी, क्योंकि मीना कुमारी को इतना ज़्यादा गिल्ट अंदर से फील हो रहा था कि उनकी वजह से बेचारी डेजी को चोट लग गई। उन्होंने डेजी से बार बार खूब माफ़ी मांगी कि माफ़ कर दो, माफ़ कर दो, माफ़ कर दो। मीना कुमारी का ये हाल देखकर डेजी भी बहुत इमोशनल हो गई और मीना कुमारी के गले से जोर से लिपट गई। डेजी इस घटना को अपनी शूटिंग्स के दौरान हुई कई कड़वी घटनाओं में से एक मीठी घटना मानती है। एक ऐसा ही किस्सा वो अशोक कुमार से जुड़ा हुआ भी सुनाती है। डेजी बताती हैं कि एक फिल्म की शूटिंग के दौरान एक सीन था जिसमें दादा मुनि अशोक कुमार को डेजी को कंधे पर बिठाकर सीढ़ियाँ चढ़ना था और सीढ़ियाँ चढ़ते हुए उन्हें एक कविता बोलनी थी। वो कविता थी, चल चल चमेली जंगल में मेवा खिलाऊंगा, और इसके जवाब में डेजी को ऊपर कंधे से बैठे बैठे हुए कहना था, मेवे की डाली टूट गई, और फिर अशोक कुमार को सीढ़ी चढ़ते चढ़ते कहना था, हल्दी लगाऊंगा। बस
जैसे ही शॉट शुरू हो, अशोक कुमार डेजी को कंधे पर बिठाकर सीढ़ी पर चढ़ना शुरू करें तो वो अपनी लाइन बोलें, चल चल चमेली जंगल में मेवा खिलाऊंगा। बस डेजी अपनी लाइन भूल जाए, वो कहे ही ना कि मेवे की डाली टूट गई। इस वजह से अशोक कुमार को वापस लौटना पड़े। अब ये क्रम बार बार होने लगा। 21 बार रीटेक हो चुके थे। हर बार अशोक कुमार डेजी को कंधे पर बिठाकर सीढ़ियाँ चढ़ना शुरू करते, अपनी लाइन बोलते, मगर डेजी भूल जाती। 21 बार हो चुका था। मगर डेजी बताती हैं कि अशोक कुमार दिल के इतने अच्छे थे और उनसे इतना प्यार करते थे कि उन्होंने अब तक कोई बुरा नहीं माना था इस बात का। वो समझ रहे थे कि बेचारी डेजी भूल जा रही है। ये नहीं कहने लगे कि पता नहीं कहाँ कहाँ से लोग आ जाते हैं, जब याद नहीं रहता है तो क्यों काम करते हैं, ऐसा नहीं कहने लगे थे। उस वक्त सेट पर डेजी की मॉम पेविन भी मौजूद थी। उन्होंने अशोक कुमार से कहा कि लगता है डेजी डर गई है, ज़रा मैं इसे बाहर कार में घुमा कर लाती हूँ, फिर देखिएगा इससे एक ही टेक में हो जाएगा। जैसे ही डेजी की मॉम पेविन ने कहा कि कार में घुमा कर लाती हूँ, डेजी के चेहरे पर 12 बज गए, क्योंकि वो जानती थी कि कार में घुमाने का मतलब क्या है। पहले भी उनके साथ कई बार ऐसी घटनाएं घट चुकी थी। कार में घुमाने का मतलब था उनकी मॉम पेविन उन्हें कार में बेतहाशा पीटने वाली थी। उनकी मॉम पेविन उन्हें कार में ले गई, उनकी खूब तुड़ाई की, उसके बाद उन्हें वापस डायलॉग याद करवा कर लेकर आई। उसके बाद डेजी ने एक ही टेक में वो शॉट पूरा कर दिया, अपना डायलॉग बोल दिया। हालांकि डेजी को अपनी मॉम पेविन का ये रवैया बिल्कुल भी पसंद नहीं आता था और आज जब वो इन घटनाओं को याद करती हैं तो उन्हें फिर से अपनी मॉम पेविन पर जोर का गुस्सा आने लगता है। अपने करियर के दौरान डेजी जब 15 साल की थी तो एक बार फिर से उनके साथ वैसी ही घटना घटने वाली थी जैसी घटना तब घटी थी जब वो 6 साल की थी, यानी कि उनका एक बार फिर से रेप होने वाला था। दरअसल हुआ यूँ कि एक प्रोड्यूसर हुआ करते थे मलिक चंद कोचर, जो कि एक फिल्म बना रहे थे, नाम था मेरे हुजूर, और उस फिल्म में वो डेजी को एक रोल देने वाले थे। डेजी की मॉम पेविन ने डेजी को बहुत अच्छे से तैयार कर, साड़ी पहनाकर, सजाकर मलिक चंद कोचर के ऑफिस में अकेले छोड़ दिया। मलिक चंद कोचर के ऑफिस में उनके साथ अकेले छोड़ दिया। मलिक चंद कोचर डेजी के सोफे पर आकर उनके बगल में बैठ गए और फिर उन्होंने धीमे से डेजी को गलत तरीके से छूना शुरू कर दिया। डेजी को समझ आ गया कि मलिक चंद कोचर के दिमाग में क्या चल रहा है, उनकी नज़रें कितनी गंदी। डेजी किसी तरह से मलिक चंद कोचर से अपने को बचाकर वहाँ से भाग गई। डेजी बताती हैं कि इन्हीं वजहों से, ऐसी घटनाओं की वजह से वो अपने आप और अपनी छोटी बहनों हनी ईरानी और मेनका ईरानी को लेकर बहुत ओवर प्रोटेक्टिव हो गई थी। अपनी और अपनी बहनों की सेफ्टी की उन्हें बहुत फिक्र रहती थी। यही वजह है कि जब उनकी छोटी बहन हनी ईरानी ने बॉलीवुड में अपना डेब्यू किया था, काम करना शुरू किया था, तो अपनी छोटी बहन हनी को लेकर वो बहुत सतर्क रहती थी कि उनकी छोटी बहन हनी के साथ वैसी घटनाएं ना घटें जैसी उनके साथ घटी हैं, वैसा ना हो जैसा उनके साथ हो चुका है। डेजी बताती हैं कि इन सब घटनाओं के बाद, इतना सब कुछ होने के बाद, अब उनका केवल एक सपना था, एक लक्ष्य था कि बस जल्द से जल्द वो शादी कर लें ताकि अपनी मॉम से उनका चंगुल छूटे, वो इस घर से निकल सके। डेजी ने यही किया। 21 साल की ही उम्र में उन्होंने अपने दोस्त और स्क्रीन राइटर के शुक्ला से शादी कर ली। के शुक्ला से शादी करने के बाद डेजी के पास मौका था, चूँकि अब वो 21-22 साल की हो चुकी थी। अब वो एक चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर नहीं, अब वो एक एडल्ट एक्ट्रेस के तौर पे अपना कैरियर शुरू कर सकती थी, मगर उन्होंने इसे चूज ही नहीं किया। उन्होंने कैरियर छोड़ दिया और एक हाउसवाइफ बन गई और घर संभालने लगी। हालांकि इस दौरान डेजी को एक बड़ी ही बुरी लत लग गई थी सिगरेट पीने की। बहुत सिगरेट पिया करती थी। डेजी बताती हैं कि वो एक दिन में 60 सिगरेट पीती थी। 60 सिगरेट पिया करती थी। डेजी बताती हैं कि उन्होंने बहुत कोशिश की सिगरेट की आदत छोड़ने की, मगर उनसे छूटती नहीं थी और इसी सिगरेट की गंदी आदत और लत की वजह से डेजी ने अपना बच्चा भी खो दिया। क्योंकि जब वो प्रेग्नेंट थी तब भी वो ऐसे ही सिगरेट पिया करती थी, इस वजह से उन्होंने अपना बच्चा खो दिया। अपना बच्चा खोने के बाद डेजी ने किसी तरह से इस सिगरेट की आदत को छोड़ा और फिर कुछ साल बाद रितु नाम की उनकी एक बेटी हुई और उनके 2 बेटे हुए जिनका नाम मैं भी भूल गया हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया, डेजी ने फिल्मों में काम करना छोड़ दिया था। लाइमलाइट, चमक धमक से पूरी तरह से दूर हो चुकी थी। मगर 1991 में जब उनके पति के शुक्ला इस दुनिया से रुखसत हुए, उनका निधन हुआ, उनकी मौत हुई, तब डेजी ने वापस से एक्टिंग का रुख किया।
90 के दशक के कई मशहूर टीवी सीरियलों में काम किया, जिसमें से एक टीवी सीरियल खासा लोकप्रिय है जिसका नाम है देख भाई देख। डेजी ने आस्था, शरारत, क्या कहें जैसी 90 के दशक की कुछ फिल्मों में भी काम किया। साल 2010 में डेजी ने फिल्म हाउसफुल में काम किया। साल 2011 में शरीन फरीदी की तो निकल पड़ी फिल्म में काम किया। 2014 में शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण की मशहूर फिल्म हैप्पी न्यू ईयर में डेजी ने एक कैमियो रोल प्ले किया। आज डेजी अपने बच्चों के साथ एक खुशहाल जिंदगी जी रही हैं, बॉलीवुड की लाइमलाइट और चमक दमक से एकदम दूर।